इंसुलिन और जल्द का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है और जब भी हम इंसुलिन का जिक्र करते हैं तो साथ ही डायबिटीज़ को भी जहन में आती है। और हमें पता है कि डायबिटीज़ की वजह से स्किन पे बहुत ज़्यादा बुरे असरात होते हैं, जैसे कि डायबिटिक अल्सर्स का बनना, फंगल इन्फेक्शंस का होना या एलर्जिक स्किन रैशेस का होना, प्लूराइटिस, खारिश, ये तमाम अलामात जो हैं ये डायबिटीज़ के साथ लिंक हैं। लेकिन आज जो मैं आपके साथ इंसुलिन का डिस्कस करूँगी वो नॉर्मल इंडिविजुअल्स में करूँगी जिनको कि डायबिटीज़ नहीं है या वो प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, और इंसुलिन लेवल्स राइज होने की वजह से उनकी जल्द पर क्या असरात मुरतब होते हैं। इसलिए डिटेल में जाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन बेसिकली एक प्रोटीन हार्मोन है जो कि हमारे पैनक्रियाज से रिलीज़ होता है। जब भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स राइज करते हैं तो ये इंसुलिन रिलीज़ होती है और वो सेल्स को सिग्नल भेजते हैं ताकि सेल्स ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर करें, ताकि ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स जो है वो नॉर्मल में आए, जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। लेकिन क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक करते हैं, बार बार मीठा खाते हैं या जंक फूड खाते हैं या फिज़ी ड्रिंक्स लेते हैं, तो इंसुलिन बार बार रिलीज़ होती है, उसका लेवल ब्लड में बार बार राइज करता है क्योंकि ग्लूकोज का लेवल राइज कर रहा होता है, क्योंकि उसने सेल्स को सिग्नल भेजना है कि जी आप ग्लूकोज को स्टोर करें। अब इस इंसुलिन लेवल के राइज करने के साथ साथ हमारे एंड्रोजन्स का लेवल भी राइज होता है, और एंड्रोजन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल राइज होता है ब्लड में। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि ये स्किन में सेबेशियस ग्लैंड्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है, वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से हमारी ऑयली स्किन हो जाती है और हमें एक्ने हो जाती है। सो एक इफ़ेक्ट जो इंक्रीज इंसुलिन जो कि लिंक है इंक्रीज शुगर इनटेक के साथ, उसमें टेस्टोस्टेरोन राइज करेगा और स्किन ऑयली होगी और ज़्यादा एक्ने बनेगी। दूसरा इफेक्ट ये है कि जब इंसुलिन लेवल्स राइज करते हैं और एक लिमिट आती है कि जिसमें ग्लूकोज आपके ब्लड में उसकी मिकदार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो सेल्स भी उसको स्टोर नहीं करते, तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि ये एक्सेसिव ग्लूकोज जो है ये वाटर को रिटेन करता है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पे पफीनेस आ जाती है और स्वेलिंग आती है और आपका चेहरा जो है वो राउंड होना शुरू हो जाता है, जिसको कि हम शुगर फेस कहते हैं। और दूसरी तरफ एक्सेसिव ग्लूकोज जो है वो फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और ये फैट सबसे पहले तो आपके लिवर के गिर्द एक्यूमुलेट होती है जिसको कि हम फैटी लिवर कहते हैं, और फिर दीगर जो हमारे जिस्म में अज़ा हैं या ऑर्गन्स हैं उनके गिर्द भी ये फैट एक्यूमुलेट होनी शुरू हो जाती है जिसको कि हम विसरल फैट कहते हैं। अब ये सारी अलामात जो हैं ये इंक्रीज़ या शुगर की ज़्यादती की वजह से हो रही है जो कि हम अपनी डाइट में लेते हैं। इसलिए अब हमने इसको कैसे इम्प्रूव करना है, यानी कि एक तो हमें ये समझ आए कि इससे एक्नी भी होती है और स्किन ऑयली भी होती है, पोर साइज़ इंक्रीज़ होता है स्किन का जो कि अच्छा नहीं लगता देखने में। नंबर 2 ये कि हमारे वाटर रिटेंशन स्टार्ट हो जाती है जो कि हमारी चेहरे पे पफीनेस करती है, वो भी अच्छा नहीं लगता। और नंबर 3 पे ये कि हमारी जो बॉडी में फ़ैट बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होनी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से वेट गेन होता है। अब ये एक वेट गेन पानी की वजह से भी होता है और दूसरा फैट्स की एक्यूमुलेशन की वजह से भी होता है। अब हम इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले तो ये है कि आपने शुगर इंटेक को कट ऑफ करना है। मसलन जैसे कि चीनी वो नहीं खानी, फिज़ी ड्रिंक्स वगैरह वो बिल्कुल नहीं लेनी। उसके अलावा जो रिफाइंड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो आपने अपनी डाइट में से बिल्कुल कट डाउन कर देंगे। दूसरा ये कि आपने रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है, जैसे कि अगर आप जिम नहीं जा सकते तो आपको वॉक करनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, या घर में फ़िज़िकल कोई भी आप एक्सरसाइज घर में योगा कर लें या कोई भी एक्सरसाइज करें जिसकी वजह से आपका जो एक्सेस फैट है जो कि लिवर के अराउंड इकट्ठा हुआ है या जो विसरल बॉडी फैट है वो सारा एक हेल्दी एनर्जी में कन्वर्ट हो, वो लिवर उसको अपटेक करे और उसको उससे एनर्जी प्रोड्यूस करे। लेकिन ये सारी चीज़ों के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपने बिल्कुल भी डाइट में शुगर नहीं लेनी। लेकिन अगर आप शुगर ले रहे हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी हमने बिल्कुल डेयरी प्रोडक्ट्स हम नहीं खा रहे, बर्गर्स नहीं ले रहे, जंक फूड नहीं ले रहे, लेकिन हमारा वेट कम नहीं हो रहा, हमारी स्किन ठीक नहीं हो रही, हमारी स्किन अभी भी ऑयली है, उसमें एक्नी भी है।
तो डॉक्टर साहब ये क्यों नहीं ठीक हो रही? तो मैं उनसे सबसे पहले यही सवाल करती हूँ, क्या आपने शुगर बंद की है? मुझे कहते हैं जी हमने शुगर भी बंद कर दी है। फिर मैं उनसे ये पूछती हूँ कि आप फ्रूट जूसेस तो नहीं पी रहे? उधर आके वो कहते हैं जी हम जूसेस पी रहे हैं। और आपको पता है कि एक ग्लास अगर आप एप्पल जूस पिए तो उसमें 4 या 3 से 4 एप्पल्स चाहिए होते हैं कि वो आपका एक ग्लास बने, और फिर उसमें चीनी भी पड़ती है। तो ये जो शुगर्स हैं ये तो आप ले रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन कल्चर है हमारे इधर पाकिस्तान में कि जब भी कोई डाइटिंग शुरू करता है या कोई कीटो डाइट फॉर एग्जांपल, या कुछ एक मिस नॉमर सा है कि जी हम फ्रूट जूसेस पिए, तो फ्रूट जूसेस आपको सबसे ज़्यादा शुगर देता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स राइज करते हैं, इंसुलिन रिलीज होती है, एंड्रोजन्स इंक्रीज करते हैं, स्किन ऑयली होती है, और फिर वो सारा एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को हमने ब्रेक करना है ताकि हमारी स्किन जो है वो बेहतर हो, और हम शुगर्स नहीं लेंगे तो वाटर रिटेन नहीं होगा, जिसकी वजह से पफीनेस जो हमारे चीक्स के अराउंड होती है वो ख़त्म होगी। और आप यकीन जानिए कि 2-3 हफ्तों में आपका वेट कई किलोज़ आपका कम हो जाएगा, और उसकी सिर्फ वजह ये होगी कि आपकी शुगर इंटेक बिल्कुल ख़त्म है, और उसकी वजह से जो वाटर रिटेंशन हो रही है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी और बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी।